हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। फेक जॉब ऑफर लेटर, फेक वीज़ा, फेक कंपनी, फ्रॉड कंसल्टेंट और जो फ्रॉड जॉब्स हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मैंने नीचे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है कि अगर आपको फेक जॉब ऑफर लेटर या फेक वीज़ा या फेक टिकट वेरीफाई करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ऑटोमेटेड एक रिप्लाई आएगा जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दी होगी। उसके बाद आप अपने जो ऑफर लेटर्स हैं या वीज़ा है या टिकट है या फेक कंपनी की डिटेल है वो ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद टाइम निकालने के बाद मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा, लेकिन उसका वेरिफिकेशन चार्ज भी आपको पे करना होता है, जिससे आपका लाखों रुपए का फायदा हो जाता है, जो कि सिर्फ 500 रुपये चार्ज है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जो दुबई जाते हैं और दुबई में या तो इंडिया से कोई कंसल्टेंट उनको विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे भेज के जॉब का वादा करके वहाँ पे पहुँचा देता है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है और जॉब ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने लगता है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा की एक वैलिडिटी होती है, या तो 1 महीने में जाएंगे आप या 3 महीने के विजिट वीज़ा पे जाते हैं, और जब वीज़ा जो है आपका एक्सपायर होने लगता है तो आपके पास में एक बड़ी टेंशन होती है कि अब क्या होगा। और अगर एक्सपायर हो जाता है तो पर डे के हिसाब से आपका फाइन भी चार्ज होने लगता है, लगभग 100 दिरहम। अब वो फाइन जो है जब बढ़ता जाता है तो उसके बाद और एक टेंशन होती है। कई सारी कंपनीज आपके साथ प्रॉमिस करती हैं कि आपका फाइन पे करेंगी या तो आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करके दे देंगी, लेकिन दोस्तों आज एक्चुअल में होता क्या है, असलियत क्या है इसकी मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको कभी भी विजिट वीज़ा पे अगर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने फाइनली ट्राई किया है, एक्सपीरियंस किया है, और जब मुझे पता चला है कि इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं तब मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको सबूत के साथ में कि किस तरह से वहाँ के जो बैठे हुए कंसल्टेंट है जो दुबई में बैठते हैं और जो वादा करते हैं आपसे विजिट वीज़ा पे बुलाने के बाद में आपकी जॉब लगवा देंगे और वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तो आखिरकार किस तरह से फ्रॉड करते हैं, शुरुआत क्या होती है, और जिन लोगों ने किया है मैं वो कंपनी का नाम, कंसल्टेंसी का नाम और उस पर्सन की वीडियो भी दिखाऊंगा जो बहुत सारे लोगों के लाखों दिरहम लूट लिए हैं और वो लोग आज बेहाल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वो जानकारी दे देना चाहता हूँ, ताकि उसके पहले आप फंसें, आप पहले से ही अवेयर हो जाएं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दुबई अगर आप जाते हैं विजिट वीज़ा पे, तो एक बात का ध्यान रखें कि किसी ने अगर आपको प्रॉमिस किया है कि वहाँ पे जॉब लगा देगा, तो ये जान लीजिए कि 90% आपकी जॉब नहीं लगती है। अगर आपको किसी ने ये प्रॉमिस किया है कि वहाँ पे जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई कंपनी इंटरव्यू करती है, इंडिया में ही कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू करती है और वो अपनी कंपनी में ही डायरेक्ट बुलाती है, मीन्स कि आपके अकोमोडेशन की और फूडिंग की जो व्यवस्था है वो पहले से करके देती है आपको, और पिकअप भी आपको जो कराती है डायरेक्ट कंपनी में कराती है, तो उस पर आप जा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी एश्योरिटी लेती है और वो डायरेक्ट वीज़ा जो है आपको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करके देगी। लेकिन अगर कंसल्टेंट कोई कहता है कि आपको दुबई जाना है 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए और आपका 5 से 10 दिन में मैं जॉब लगवा दूंगा कहीं भी, और या तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी और वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। इस पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। और उस पे होता क्या है, फिर आप कंसल्टेंट को कॉल करेंगे, वो कहेगा कि आप इंडिया जाइए, फिर मैं आपको वापस करके इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और वापस जाने के बाद में आपको कभी कोई बुलाता नहीं है। वो एश्योरिटी ये देते हैं कि आप वापस जाइए, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जाएगा, फिर आपको वापस दुबई आ जाना है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग गए हैं दुबई, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत बड़ी कंपनी का अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट किया है कि उनकी जॉब लगवा दी जाए, और उन लोगों ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है वो भी आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये मुबीन नाम का एक पाकिस्तानी शख्स है जो 2018 में जिसने वीज़ा लगाया था, शायद दुबई गया था, और इसने भी जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है तो ये भी ओवर स्टे है, पाकिस्तान का बंदा दुबई में जाके ओवर स्टे है। इसकी पर्सनल डिटेल जो पासपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट में इसका नाम भी दिया हुआ है, ये पाकिस्तानी है, और वहाँ जाके इसने अल हादी कंसल्टेंसी के नाम से एक ऑफिस खोला था, अल हादी मैनेजमेंट के नाम से, और वहाँ पे ये अल हादी के नाम पे कई सारे जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे वहाँ पे गए होते हैं, उन लोगों को बुलाता है, उनसे 25,000, 30,000 या तो
2000 दिरहम या 4000 दिरहम इस तरह से करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराता है, ये वादा करके कि उनकी जॉब लगवा देगा। और उसके बाद में उनका एक ऑफर लेटर रिलीज़ करता है, नकली ऑफर लेटर जो होता है अपने ही पास से। तो कैंडिडेट्स को लगता है उसकी जॉब लग गई है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इन कैंडिडेट्स का वीज़ा एक्सटेंड नहीं करता है। वो मीन्स कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे गए होते हैं वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए पैसा लगता है, और या तो उनका एम्प्लॉयमेंट भी कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन ये शख्स जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो और चाहे नेपाली हो, कोई भी हो, वो अपने जाल में ऐसे फंसाता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है और आपको एक ऐसी एश्योरिटी देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएंगी, जो आपके सपने हैं यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में भी ये सबसे बड़ा गेमर है और एक बहुत बड़ा फ्रॉड करता है। बहुत सारी कंपनीज के साथ में मिलकर, या तो कंपनीज ओपन करके नई नई कंपनी रजिस्ट्रेशन करके, आप देख सकते हैं इसकी कंपनी गूगल में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब किया है ये भी आप देख सकते हैं। अब ये 6 महीने या 8 महीने पहले इसने रजिस्ट्रेशन किया अल-हादी का, और उसके बाद उसके नाम से बहुत सारे लोगों से पैसा उठाया, और जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के साथ भी किस तरह से गेम करता है, उनको समझाता किस तरह से है, उनको फंसाता किस तरह से है, ताकि वो लोग तब तक रुके रहें जब तक ये कुछ और लोगों को ना फंसा ले। मीन्स जो लोग परेशान हो जाते हैं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे वापस मांगते हैं या जॉब की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बंदा जो है उनको रिटेन करता है, क्योंकि कुछ और नए लोग आ जाते हैं उसी बीच में। तो उन सारे लोगों को जब इकट्ठा कर लेता है तो एक जगह कहीं डाल के, जिसका किराया भी ये नहीं देता है, जिसका अपार्टमेंट का किराया नहीं देता है, उन लोगों को खाने का भी अरेंजमेंट नहीं करता है, और उसके बाद सारा पैसा लेके अकाउंट में और जाके दुबई में पुलिस को सरेंडर कर देता है, ये कह के कि मैंने कंपनी का मेरा बड़ा लॉस हो गया है और ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं। और खुद ही सरेंडर करने के बाद में अपनी कंपनी के जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को भी ना सैलरी देता है और ना ही उन लोगों को कोई नोटिस देता है, और उनके साथ भी यही है कि वो नई कंपनी देख के कहीं ना कहीं एक जॉब की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए इसके साथ काम करना चालू कर देते हैं। किसी को 4000 सैलरी का वादा करता है, किसी को 3000, और ऐसे करके जो लोग जॉब करने लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाल में फंस जाते हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिलती है, उनके भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। इस बंदे को आप देख सकते हैं, ये ग्रुप में बैठा हुआ उन सारे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो लोग फंसे हुए हैं। 99% गलत होऊंगा, लेकिन ये 70,000 रुपये, 75,000 रुपये, हाथ इसका टूटा हुआ है, हाथ इसका कटा हुआ है, किस वजह से इसकी हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बंदा कहीं पे भी देखने से भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होगा और या एक डायरेक्टर है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता है, जाल में फंसाता है। अपने कंपनी का जो ऑफिस है वो दिखाता है, ऑफिस का किराया भी नहीं दिया होता है इसका, और बिना बताए ऑफिस भी बंद करके चला जाता है। और इस तरह से उन लोगों का सबसे बड़ा लॉस हो जाता है जो बेचारे एक उम्मीद में जाते हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे। और उसके बाद अगर आप पैसे की बात करते हैं तो आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का टाइम देता है, जब तक ये अपना गेम प्लान पूरी तरीके से सेटअप करता है। और जैसे ही आप भरोसे में रहेंगे कि 10 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन भी नहीं लगता है, न मैसेज का रिप्लाई आता है, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह के लोगों से आपको बहुत संभल के रहना है, जानकारी लेना पहले इन लोगों के बारे में कि आखिरकार ये पहले क्या रिकॉर्ड था, कब से कंपनी चला रहे हैं और क्या क्या कहाँ प्लेसमेंट की है इन्होंने, और किस किस तरह की कंपनी से टाई अप है इनका, क्या वाकई में इन्होंने दुबई में अपनी मैन पावर सप्लाई की हुई है या किसी कंपनी से टाई अप है या नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज की फ़ोटोज़ लेके, वीडियोज़ लेके आपको दिखाते हैं कि इस कंपनी में आपका लगा देंगे, लेकिन कहीं भी आपको जॉब नहीं मिल पाती है। ये सिर्फ एक दिखावा होता है। और इस शख्स को जो आप देख रहे हैं, मुबीन नाम है इसका, मोहम्मद मुबीन, ये बहुत बड़ा गेमर है। इसने कई सारी कंपनीज ओपन की हैं और कई सारे लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम प्लान करके बहुत लोगों को लूट लिया है। जो दुबई में गए हैं वो रास्ते में आ गए हैं बेचारे, जो घर बेच के जाते हैं, जो ब्याज में पैसे लेके जाते हैं, जो कहीं ना कहीं गहने अपने बीवी के रख के जॉब के लिए जाते हैं और उनका ओवर स्टे हो जाता है। 1 महीने के बाद में ओवर स्टे होता है, फ़ाइन उनका लगने लगता है 20 दिरहम, 40 दिरहम, और ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं को, कैंडिडेट्स को खुद ही पे करना पड़ता है। तो उनका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि पहले आप गहने बेच के जा रहे हैं, उसके बाद ओवर स्टे का फ़ाइन भी पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब
कि कहीं ना कहीं पहले जैसा अब हालात आपके नहीं रहेंगे, जो जॉब आपकी है वो तो रहेगी नहीं, जो पैसा आपका है वो भी यहाँ से बेहाथ हो जाएगा। तो पहले इस बात का ध्यान रखें कि जाने से पहले विजिट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हैं तो उसी कंपनी में जाएं जो कंपनी डायरेक्ट पिकअप करेगी, अपने अकोमोडेशन पे लेके जाएगी और दूसरे दिन से आपका वर्क चालू हो जाएगा। उनके कहने पे कभी भी ना जाएं विजिट वीज़ा पे। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके वहाँ पे जॉब लगवा देंगे 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये मुबीन नाम का जो शख्स है, इसने जितने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है दुबई में कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, या तो इसके पास जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग अवेयर हो जाएं कि बहुत बड़ा गेमर है, कहीं नहीं का प्रीव्यू चालू कर सकता है। इसकी फोटो आपको मैंने दिखा दी है, ये देख सकते हैं आप, ये बैठा हुआ हाथ कटा है इसका, और इस तरह की चीज़ें फिर से ये प्लानिंग कर रहा होगा क्योंकि अल्हादी में बहुत सारे लोगों को लूटा है इसने, और अब नई बड़ी कंपनी खोल के ये ऑफिस सेटअप दिखा के और भी बहुत सारे लोगों को लूटने का प्लान इसका हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों पे, ग्रुप पे भी, जो लोग दुबई जाने का प्लान करते हैं या तो वो विजिट वीज़ा पे जाते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं हैं उनके साथ में, तो वो लोग शायद इस वीडियो को देखने के बाद में बच सकते हैं, उनका फायदा हो सकता है। तो लाइक करना भूलें वीडियो को। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।